इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एनएचएम के विभिन्न कैडर के चॉइस पोर्टल एक्टिव होने के बाद, यानी कि चॉइस पोर्टल का लिंक एक्टिव होने के बाद आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगामी 10 दिनों के अंदर कभी भी आपका चॉइस पोर्टल का लिंक एक्टिव हो सकता है और लिंक एक्टिव होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और भी इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, ताकि जब भी मैं एनएचएम एग्जाम से जुड़ा कोई भी नई अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका लिंक एक्टिव होगा तब आपको राज हेल्थ पोर्टल पर इस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि एनएचएम के कौन से कैडर के लिए लिंक एक्टिव हुआ है, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक लिंक एक्टिव रहेगा और किस तरह से फॉर्म फिल करना है, वो सब जानकारी आपको दी जाएगी। तो वो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ और उसके बाद बात करूँगा किस तरह से जब आपका लिंक एक्टिव होगा तो आपको राज हेल्थ पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म है वो फिल करना होगा, ताकि आप जब फॉर्म फिल करो तो आपसे कोई गलती ना हो। उससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी लिंक एक्टिव होने पर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ संविदा नर्स भर्ती 2023 के आधार पर, और इस बार एनएचएम के एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और भी अन्य कैडर जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है लेकिन अभी तक चॉइस पोर्टल पर लिंक एक्टिव नहीं हुआ, तो वो भी जिन जिन के होंगे वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद कैसे फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा संविदा नर्स भर्ती 2023 में शेष रहे नर्स के पद पर चयनित स्टूडेंट के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नव चयनित स्टूडेंट को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति या पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं। तो ठीक इसी तरह से भी आपके जो एनएचएम 2025 में जिस भी कैडर का लिंक एक्टिव होगा उस कैडर का यहाँ पर नाम लिखा होगा और राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वांछित सूचनाओं की पूर्ति पदस्थापन हेतु दिनांक 11/12/2025 सायं 5 बजे से 18/12/2025 रात्रि 12 बजे तक जिलेवार विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यानी कि आपको भी 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर दे रखा है उसी तरह जब भी आपका लिंक एक्टिव होगा, चाहे किसी भी कैडर का हो, सीएचओ का हो, एएनएम का हो या जीएनएम का, उसमें आपको 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस समय के अंदर अंदर आपको है चॉइस फॉर्म फिल अप करना होगा। अगर उस समय आप नहीं कर पाओगे तो बाद में पोर्टल पर लिंक डीएक्टिव हो जाएगा और आप विकल्प पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी ये लिंक एक्टिव होगा मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि बहुत साथियों को पता नहीं चलता है कि लिंक एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, तो वो इधर उधर ढूंढने के बजाय आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जैसे लिंक एक्टिव होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए अब बात करता हूँ कि राज हेल्थ पोर्टल पर लिंक एक्टिव होने के बाद आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना होगा। देखो, सबसे पहले आपको राज हेल्थ पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा। राज हेल्थ पोर्टल की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है लॉगिन, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड, लॉगिन। और जब पेज को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग। न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट। अब देखो आप कौन सी पोस्ट के लिए, यानी कि जब लिंक एक्टिव होगा उस समय आप कौन सी पोस्ट का, अगर सभी का पोर्टल का एक साथ लिंक एक्टिव हो जाता है, एएनएम, जीएनएम, सीएच और अन्य कैडर के, तो फिर आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। जो जो पोस्ट के लिए लिंक एक्टिव रहेगा उन पोस्टों के नाम आ जाएंगे, फिर चाहे वो एएनएम, जीएनएम, सीएचओ या अन्य कैडर जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। अब मोबाइल नंबर वही आपको लिखने हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखे, यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो लिखने हैं, कोई अन्य मोबाइल नंबर नहीं लिखने, नहीं तो ओटीपी आपके नहीं आएगा। ओटीपी आपके उसी मोबाइल नंबर पर आएंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे थे। तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पर कोष्टक में क्या दे रखा है, A9AFVX कैपिटल में,
तो उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड दे रखे हैं वही लिखने हैं। अगर कोई कैपिटल में है कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में तो उसे स्मॉल में लिखना है। उसके बाद सेंड OTP कर देना है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपके पास OTP आ जाएगा। OTP से सत्यापन करने के बाद इस तरह से आपका राज हेल्थ पोर्टल है ये ओपन होगा, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ वेलकम में आपका नाम होगा, पोस्टिंग फॉर यानी कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो वो एग्ज़ाम का नाम लिखा होगा, और एप्लीकेशन ID यहाँ पर आपके लिखी होगी। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से 7 स्टेप से गुजरना होगा फॉर्म फिल करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ अपडेट योर पर्सनल डिटेल पेंडिंग। यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है। आपके भी जब फॉर्म फिल करोगे तब पेंडिंग शो होगा, क्योंकि सबसे पहले आप जब पर्सनल डिटेल अपडेट करोगे उसके बाद ही कंफर्म होगा। उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल अपडेट करनी होगी, फिर आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा, उसके बाद आपको पोस्टिंग ऑर्डर डाउनलोड करना होगा, फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा किसके द्वारा, CMHO या PMO द्वारा, और उसके बाद ज्वाइनिंग सबमिट होगी, और फिर ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन है वो DDO द्वारा दी जाएगी। तो किस तरह से, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी होगी, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर नाम वही लिखना होता है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि जो भी डाटा आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो सभी लिखने हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखे हुए। इसके बाद आप देख सकते हैं फादर्स नेम, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही लिखने होते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होती है। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखने होते हैं, डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है वो लिखनी होती है। अगर लिखा हुआ था तब ठीक है, नहीं लिखा हुआ था तो आपको स्वयं को फिल करना होगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है, यस या नो। इसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, OBC, SC, ST, EWS, जो भी कैटेगरी है वो। अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो तब तो यस करना होता है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी है, वही ईमेल आईडी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखी होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस लिखना होता है। इसके बाद स्टेट लिखना होता है। इसके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना होगा। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड। अब अगर ये एड्रेस आप यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तब तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दोगे तो परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अगर अलग अलग रखना चाहते हैं तो बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जो आप रखना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड। उसके बाद मैरिज स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर देना है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यपूर्ण सही है, और आपको किस पर क्लिक कर देना है, अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप देखोगे कुछ इस तरह से होगा आपके सामने लिखा हुआ। अब देखो, अब जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट अनमैरिड करता है तब तो कुछ नहीं, अगर कोई मैरिड है तो वो अगर मैरिड करेगा तो उसको फिर जीवन साथी की भी डिटेल लिखनी होगी। यानी कि जैसे कि किसी कैंडिडेट ने मैरिड कर दिया है तो फिर उससे अपने जीवन साथी की डिटेल लिखनी होगी कि क्या जीवन साथी भी आपका जो है वो करंट रिक्रूटमेंट इसमें साथ है, उसके अकॉर्डिंग येस या नो करना है। या फिर आपका जीवन साथी रेगुलर एम्प्लॉय है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में, अगर है तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा। यस करने पर आपको फिर स्टेट बताना होगा, कौन से स्टेट के अंदर कौन से ज़िले में है, जीवन साथी का नाम बताना होगा, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो डिपार्टमेंट का नाम बताना होगा। इसके अलावा आपको एम्प्लॉय ID है वो भी आपको बतानी होगी। इसके बाद वापस से आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना और अपडेट कर देना। यानी कि जो मैरिड लिखेंगे उनके लिए कुछ इस तरह से फिल करना होगा, जो अनमैरिड है उनके लिए ये सब जानकारी नहीं पूछी जाएगी। इस तरह से जब आप आगे नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ आएगा अपडेट योर पर्सनल डिटेल के आगे कंप्लीट, यानी कि अब आपको प्रेफरेंस है वो फिल करनी होगी। प्रेफरेंस फिल करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से भी लिखा हुआ है प्रेफरेंस फिल का। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका एरिया टाइप लिखा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, आपके पिता का नाम और माता का नाम। इसके बाद आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, सभी जिलों को फिल करना कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी स्पष्ट रूप से है कि कृपया ध्यान दें कि आपको केवल प्राथमिकताएं भरनी है, यानी कि आप कौन से ज़िले को प्राथमिकता देना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, उस तरह से आपको फिल करना है।
प्राथमिकता सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए सबमिट प्रेफरेंस बटन पर क्लिक करें। आप गैर टीएसपी के लिए कम से कम 50 प्राथमिकता, अब देखो पहले ये जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए ये पहले 50 जिले थे उस समय जारी किए गए, तो अभी वर्तमान में जो जिले हैं वो संख्या लिखी होगी। और टीएसपी के लिए भी जितने हैं प्राथमिकता वो भरने के बाद ही प्राथमिकता सबमिट कर सकते हैं। प्राथमिकता यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 24/6/2024 तक प्रस्तुत की जा सकती है। उसी तरह आपका जब इंस्ट्रक्शन आएगा तब भी हम अलग से बता देंगे, लेकिन अभी ये जो पहले वाला इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि राज हेल्थ पोर्टल पर आपको चॉइस पोर्टल जब लिंक एक्टिव होगा तो आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह की अपडेट दी जाएगी। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अपनी पसंद की पोस्टिंग पाने के लिए अधिकतम प्राथमिकताएं भरें। प्रत्येक जिले के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है, यानी कि आपको हर जिला भरना कंपलसरी है। तो जैसे कि आपके अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल किया और सबमिट कर देना है। प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपके पास यहाँ लिखा हुआ आफ्टर पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट बाय द DMHS, यानी कि इसके बाद आपका जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो DMHS द्वारा जनरेट किया जाएगा। फिर आपको वापस से लॉगिन करना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP से। ऑथेंटिकेशन होने के बाद सेलेक्टिंग अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट यू विल गेट द फॉलोइंग पेज, यानी कि जब DMHS द्वारा आपका पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हो जाएगा तो फिर उस पोस्टिंग ऑर्डर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म फिल करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरह से फिल करना है तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी तरह का तंबाकू धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, इसके लिए इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। और आपने किसी तरह का दहेज न दिया है न लिया है, उसके लिए आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। फिर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा और वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। PDF की जो साइज़ है वो मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए, 500 KB से नीचे रहेगी तो आपकी PDF अपलोड होगी, अन्यथा आपके अपलोड नहीं होगी। इसके अलावा डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपके कोई बच्चे हैं, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग नो करोगे तो नो कर कर आपको सबमिट कर देना है। और अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको अपने बच्चों की संख्या बतानी है और उनकी भी डिटेल फिल करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ डू यू हैव चिल्ड्रन, अगर यस पर क्लिक करोगे तो आपके चिल्ड्रन कितने हैं वो नंबर लिखने होंगे, क्योंकि अधिकतम 2 ही संख्या होनी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर 2 बॉक्स ओपन है। अब आपके अगर 1 है तो आप 1 लिखोगे, अगर 2 है तो फिर आपको 2 लिखनी होगी। फिर आपके बच्चों का नाम लिखना होगा, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, उनका जेंडर कौन सा है वो सेलेक्ट करना होगा। अगर 2 है तो आपको दोनों बॉक्स पर लिखना होगा, 1 है तो आपको एक ही बॉक्स पर लिखना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी कि स्टेप 4 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 5 में जो आपको डॉक्यूमेंट बताए गए वो डॉक्यूमेंट लेकर आपको कार्यालय पर रिपोर्ट करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस स्टेप 5 में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय CMHO या PMO द्वारा आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उसके बाद ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन बाय DDO द्वारा दी जाएगी। तो इस तरह से आपको विकल्प पत्र है चॉइस फॉर्म है वो इस तरह से आपको फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और जब भी आपका लिंक एक्टिव होगा, चाहे वो ANM का हो, GNM का हो, CHO का हो या अन्य भी कैडर के जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, उनको लेकर जब भी सूचना आएगी लिंक एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और भी कुछ कैडर के अभी तक फाइनल रिजल्ट भी आने हैं तो उसको लेकर भी जब अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। नई NHM भर्ती और जो लास्ट बार जो NHM की वैकेंसी हुई, बहुत ऐसे भी कैडर है जिनमें पद खाली रहे, तो उन खाली पदों पर नई भर्ती को लेकर जब भी सूचना आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।